तो हम बात करने वाले आज हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। तो टॉप 70 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है। ये हिस्ट्री का टॉप 70 क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं और उसमें से एक आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका जो, जाई, राई और गेहूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन जो। सबसे पहले जो हुआ था आपका जौ का प्रारंभ किया गया, मतलब जौ का खेती का प्रयोग किया गया था। ठीक है। चावल का जो मिला था साक्ष्य वो कोल्डिवा में मिला था आपका। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था आपका? कोल्डिवा में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो यहाँ पे दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान या धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा चीज पिक किया गया था। सिंधु सभ्यता में ही पहला पालतू जानवर किसका बनाया गया था? कुत्ता बनाया गया था पहला। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे, यानी डायस से परिचित नहीं थे। कैसे? ऑप्शन आपके पास तांबा, चांदी और यहाँ पे है ना पत्रे लिखा हुआ है और लोहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी ये तीनों से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग वैदिक युग, लोह युग, सिंधु घाटी युग, गुप्त। तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी युग के ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है। लोथल। ठीक है। लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब क्या है? सिंधु घाटी ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यहाँ पे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग जानते हैं वेद कितना होता है? 4। 4 में से सबसे पुराना ऋग्वेद है आपका ऑप्शन बी, यानी ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? पशु चोरी या अपहरण, हत्या, बलात्कार। जो आम अपराध था वो ऑप्शन ए था, पशु चोरी था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है। आपको बताना है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से या प्रश्न उपनिषद से या तैत्तिरीय उपनिषद से या मंडूक्य उपनिषद से। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है? ठीक है। गंधारा, मथुरा, शुंग, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन इसका बी, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्म की अनस्वतंत्रता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप या वैराग्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत ये आपका तीनों में था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्मों में भी सम्मिलित था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ऑप्शन है ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ हो जाएगा। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपका अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऋषभ देव जो था जैन धर्म का संस्थापक था। कौन था?
जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव था। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक यहाँ पे संस्थापक हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक कौन था आपका? ऋषभ देव था। ठीक है, अब महावीर स्वामी था, ये 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे महावीर। और ये आपका क्या हो गया? ये 23वें हो गए। कितना हो गया? 23वें तीर्थकर हो गए। ठीक है, अब देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना है। महावीर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी से रिलेटेड क्या होता है? बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर का बचपन का महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म हुआ था। ठीक है, इसका जन्म पूछेगा। जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए, जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, और इसका यदि पूछ लिया जाए आपका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, अब देखिए इसका पिता का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए, स्वामी वीर महावीर स्वामी का पिता का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए, पिता का नाम क्या हो जाएगा आपका? पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, पिता का नाम हो जाएगा आपका सिद्धार्थ हो जाएगा। पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे माता का नाम पूछ लिया जाए, माता का नाम हो जाएगा आपका त्रिशला। क्या हो जाएगा? त्रिशला। तो ये सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, त्रिशला हो गया, यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसे भी जैन धर्म का दो पंथों में बंटवारा हुआ था, श्वेतंबर और दिगंबर में हुआ था। कितने पंथों में जैन धर्म को कितने पंथों में बांटा गया था? पंथों में तो दो पंथों में बांटा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको जैन धर्म को दो पंथों में बांटा गया था। जैन धर्म को कितने पंथों में बांटा गया? जैन धर्म को दो पंथों में बांटा है। ठीक है, जैन धर्म को कितने पंथों में बांटा गया है? जैन धर्म को दो पंथों में बांटा गया। एक था दिगंबर, एक था श्वेतंबर। श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर था। श्वेतांबर पंथ में मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाला था, और दिगंबर पंथ वाले है ना वस्त्रों को परित्याग करता था। ये वस्त्रों को दिगंबर क्या करता है? वस्त्रों को परित्याग। ठीक है, वस्त्रों को परित्याग। ठीक है, वस्त्रों को परित्याग। और ये श्वेतंबर श्वेत कपड़ा पहनते थे। कैसा कपड़ा पहनते थे? श्वेत वस्त्र क्या करते थे? धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। यहाँ से कितना बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से क्या हो गया आपका? बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। आपको सबसे पहले याद क्या रखना है? जैन धर्म के यहाँ पे क्या 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें था आपका कौन? पार्श्वनाथ था। 24वें कौन था? महावीर स्वामी था। ऋषभ देव जैन धर्म का संस्थापक था। महावीर स्वामी से रिलेटेड आपका जन्म याद रखना है, कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के नजदीक। ठीक है, कुंडल ग्राम में वहां जन्म हुआ था। बचपन का नाम इसका वर्धमान था। पिता का नाम इसका सिद्धार्थ था, और माता का नाम इसका त्रिशला था। और इस जैन धर्म को दो पंथों में बांटा गया था, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता था, और दिगंबर वस्त्र को परित्याग कर दिया। ठीक है, ये सारा रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैन धर्म। अब यहाँ पे जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या थे? तो यहाँ पे देखना ईश्वर या देवीय दूत, सन्यासी, तीर्थकार। तो अंतिम जो थे क्या थे? तो ये तीर्थकर थे। क्या थे? अंतिम तीर्थकर महावीर थे। 24वें तीर्थकर थे, और ये अंतिम तीर्थकर थे। तो पूछेगा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे? तो अंतिम तीर्थकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत के, जैन मत के, हिंदुत्व मत के, सिख? अभी तुरंत बता दिए, ये ऑप्शन बी होगा। ये जैन मत के थे। कौन?
श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर मतलब वस्त्र का परित्याग करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? बुद्ध किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन आपका गणार्थिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? शाक्य वंश। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। उन सारे महत्व पॉइंट को हम लोग यहाँ पे करते हैं निपटारा। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। ये नेपाल की तराई में स्थित एक कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम। आपको जन्म कहाँ याद रखना है? ये जन्म जो याद रखना है लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, कहाँ याद रखना है? जन्म तो हुआ था 563 ईसा पूर्व, और स्थान यदि पूछे जाए तो आपको याद रखना है लुम्बिनी। लुम्बिनी लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसका आपको बचपन का नाम पूछेगा। बचपन का नाम क्या था? इस बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यदि आपका इसका पिता का नाम पूछ लिया जाए, पिता, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, तो पिता का नाम हो गया, तो माता का नाम क्या होगा? माता का नाम क्या था? माता। ठीक है, माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, महामाया, माया देवी। ठीक है, महामाया। तो माता का नाम हो गया महामाया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं तो समझिए। अच्छा, इसके पुत्र का नाम, कि महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल का जन्म हुआ था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, अपना जो गृह त्याग किया था, कितने 29 वर्ष के अवस्था में क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। यदि आपसे पूछा जाए गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग कितने वर्ष? तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। प्रथम उपदेश पूछ लिया जाए, प्रथम उपदेश कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ मिला था? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, अच्छा इसको बुद्ध मतलब किस स्थान पे इसको क्या मिला था? विवेक मिला था, बुद्धि हुआ था। बुद्धि की प्राप्ति जो हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के निकट हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था ये ज्ञान की प्राप्ति। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहां तक हो गया। और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है क्वेश्चन? इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो इससे रिलेटेड और यहाँ पे 3-4 पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। वो है आपका गृह त्याग। क्या? गृह त्याग। गृह त्याग की घटना गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, एक पॉइंट और याद रखना है, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? की घटना को क्या कहा जाता है? की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है?
धर्म चक्र परिवर्तन परिवर्तन। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्या रखना है? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आप जानते हैं संबंधित थे किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। अब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए। क्या क्या देखें कि इसका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था और ये नेपाल की तराई स्थित एक कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था। पिता का नाम इसका सुधोधन था। माता का नाम महामाया। पुत्र इसका राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष में किया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महा भी निष्कर्मण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 13। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए महावीर, गुरु नानक, कबीर, गौतम बुद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध ने महापरिवर्तन निर्माण कहाँ प्राप्त किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में। कहाँ किया था? कुशीनगर में किया था। ठीक है। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में डैश से था? एक ही भगवान में भरोसा या रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता, आदर्श पूजा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, विचार और आचार की शुद्धता। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का और महात्मा गांधी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भगवान बुद्ध ने कहा था जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, गांधी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? ठीक है। फैयान, मेगास्थनीज और यहाँ पे देखिए नादिर शाह, वैन सांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? आपका मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि है। अशोक के अभिलेखों की लिपि है देवनागरी, ब्राह्मणी, गुरुमुखी और सरधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी था। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मणी। तो अशोक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए अशोक ने 99 भाइयों, कितने? 99 भाइयों को, 99 भाइयों को क्या किया था? हत्या करके अपना राजगद्दी पे बैठा था। कितने? 99 भाइयों को हत्या कर कर अपना सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो युद्ध हुआ था वो कलिंग के साथ युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था, लास्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारा निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। तभी है ना अशोक ने अपना क्या किया? परिणाम स्वरूप इसने क्या किया? अपना विचार को बदल दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कौन सा? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद धम्म की नीति। कौन की नीति? धम्म की नीति। धम्म की नीति आपको पूछा जाएगा धम्म की नीति किसने अपनाया? धम्म की नीति किसने अपनाया? तो बौद्ध, ये अशोक ने अपनाया। किसने अपनाया? अशोक ने। अशोक ने और क्या किया था? सांची का स्तूप, याद रखना है। सांची का स्तूप। किसका? सांची का स्तूप किसने बनवाया? किसने निर्माण करवाया? अशोक ने निर्माण कराया। ठीक है। सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया? अशोक ने करवाया। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, अपने पुत्र किसको? महेंद्र। अपने पुत्र महेंद्र। ठीक है। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा पुत्री का नाम, ये क्या है? पुत्र है। ठीक है। ये क्या है? पुत्री है।
संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा गया था। किस लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। आई होप ये बातें सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, कुनियान। इसका क्वेश्चन राइट हो जाएगा बी, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? अभी तुरंत आया था, राजा भोज, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अशोक महान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? बार बार एक ही क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। बिंबिसार, राजा भोज, अशोक, कनिष्क। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? यहाँ पे भी लगता है बार बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सांची का स्तूप किस राज्य में है? अब यहाँ से अलग हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश था राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव, सतवाहन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सतवाहन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संत थॉमस केरल कब पहुंचे? संत थॉमस केरल कब पहुंचे? 24 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, 162 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये 52 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? खिलजी शासकों, मुगल शासकों, गुलाम शासकों, अरब शासकों या तुर्क शासकों। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब शासकों के द्वारा क्या हुआ था? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था अरब शासकों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मुद्दीन या शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख कुतुबुद्दीन औलिया या ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट अबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया? महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल, तेजपाल। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा तेजपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण भारत के को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पुर्तगाल यानी पुर्तगाली। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हजारा राम स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रताप रुद्र देव ने, रवि वर्मा वन ने, कृष्ण देव राय ने और या छत्रपति शिवाजी ने। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, कृष्ण देव राय ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकोंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका हम्पी, विजयनगर हम्पी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है मार्को पोलो या निकोलो कोंटी या बारबोसा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, निकोलो कोंटी। अब मुगल लोग कौन थे? अफगानी, अरबी, मंगोली या चगताई तुर्की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चगताई तुर्की होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था?
मिर्जा, मिराक मिर्जा घियातक घियात या अब्दुल लतीफ मीर कासिम शेख आलम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिराक मिर्जा घियात। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? वीवीआई है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर क्या था? ये अशिक्षित था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। इनमें से कौन से भेद है ना भावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया? जकात, खराज, जजिया, इनमें से कोई नहीं। जजिया कर को खत्म कर दिया था। क्या किया था? जजिया कर को खत्म कर दिया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि बीरबल, तुलसीदास, बैरम खान, रहीम। तो अकबर के दरबार में कौन थे? रहीम थे। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध जो थे वो रहीम थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए, कहां से? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा था? एक तो याद यहाँ से रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन आपके पास है शेरशाह सूरी, हुमायूं, या महाराणा प्रताप, अकबर, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, बाबर या इब्राहिम लोदी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 48 निम्न में से वह प्रथम यूरोपियन शक्ति, यूरोपियन यहाँ पे होगा, यूरोपियन शक्ति जिसने भारत में प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, पुर्तगाल या फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आ गया यहाँ पे। यूरोपियन, यूरोपियन सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया, पुर्तगाली था। वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वास्को डी गामा निम्न में से किस देश के नागरिक थे? इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड। तो ऑप्शन सी ये हो गया। वास्को डी गामा निम्नलिखित कहाँ का था? ये नागरिक पुर्तगाल के था। वास्को डी गामा ही क्या क्या था कहा जाता है? भारत का खोज। भारत का खोज यदि पूछ लिया जाए, भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1498 ईस्वी में। कब किया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में क्या किया था? भारत का खोज किया था। किसने? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहली बार पहुंचा था, जहाँ का जिमोरिन क्या था? वहां का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं किस विदेशी शक्ति को 1741 ईस्वी के कुलाचनर के युद्ध में हराया था? डचों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसी को, पुर्तगालियों को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डचों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 57, 64 या 82। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यहाँ से और आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम, क्या याद रखना है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल, कितने? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। ये हुआ था बाबर है ना इब्राहिम लोदी से। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत को ये भी याद रखना है, पानीपत
के द्वितीय युद्ध ये लड़ा गया था आपका, कब लड़ा गया था? 1556 में, 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, हेमू और विक्रमादित्य को पराजित किया था। हेमू और विक्रमादित्य को क्या किया था? पराजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसने मनाया, किसे माना जाता है? ऑप्शन बक्सर युद्ध को, प्लासी युद्ध को, वाटरलू युद्ध को, या हल्दीघाटी युद्ध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर युद्ध को। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी आपको बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं हम लोग कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मदुराई का, विजयनगर का, हैदराबाद का, मैसूर का। ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान कहाँ था? मैसूर का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? हैदर अली, अकबर, टीपू सुल्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? गुलाम सिंह या लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। ऑप्शन ए गुलाम सिंह से नहीं है। ठीक है, 1857 में। अब यहाँ पे देखिए, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट या डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत में आधुनिक सड़क तथा रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल योजना क्या था या मूल प्रयोजना क्या था? जनता को उपलब्ध सामान्य संचार सुविधा को बेहतर करना है, आधुनिक भारत का निर्माण करना है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा वाणिज्य की संभावनाओं को बेहतर बनाना है, भारत में व्यापारी तथा वाणिज्य को बढ़ावा देना। ये तो था नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते जनता को उपलब्ध समाचार का सुविधा को बेहतर करना, ये जनता भारत के लिए कुछ करेगा नहीं। ठीक, आधुनिक भारत का निर्माण करना नहीं। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा वाणिज्य को संभावनाओं को बेहतर करना, ये अपना वाणिज्य को बढ़ाना चाहता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई? कहाँ घटित नहीं हुई ये बताना है। ठीक है, अवध में हुआ था 1857 का घटना, हुआ था क्या? हाँ हुआ था। मद्रास में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश हुआ था, पूर्वी पंजाब में भी हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत के गवर्नर जनरल के वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1848, 1858, 1856, 1862। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड मेलके। तो ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वो क्या था? सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन गवर्नर जनरल संबंध किया जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है? कौन कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टेरिफ नीति, दोनों ए एंड बी, दोनों था। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सस्ती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है सती निषेध, विधवा पुनः विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, संस्कृत शिक्षा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1864 या 12 जनवरी 1893
12 जनवरी 1873, 12 जनवरी 1863। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 12 जनवरी 1863। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विरजानंद ने, स्वामी शिवानंद ने और स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव बंद्र या हंसराज। ऑप्शन बी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हो गया, यहाँ विवेकानंद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या था? ब्रह्म समाज के, क्या था? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विवेकानंद के शिष्य थे निवेदिता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या कस्तूरबा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद का शिष्य कौन था? निवेदिता, निवेदिता। आई होप ये समझ में आए होंगे। थियोसॉफिकल साम्राज्य सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, पंडुचेरी, अडियार, हैदराबाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अडियार। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये था 74 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।